तो देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए ये धराली है और यहाँ पर देखिए किस तरह से हर तरफ मलबा दिखाई दे रहा है। बादल फटने की वजह से तेजी से मलबा नीचे आया और जब मलबा नीचे आया है, जिस रास्ते से मलबा नीचे आया है, उसके आसपास जो घर थे, जो दुकानें थी, वो सब उसकी चपेट में आ गई। देखिए ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये गाड़ियाँ हैं, घर हैं और ये जो रास्ता है इस पर पूरी तरह से आपको हर तरफ जो ये मलबा दिखाई दे रहा है, ये दरअसल बादल फटने की वजह से ऊंचाई से जो मलबा नीचे की तरफ आया है वो है। ये उत्तरकाशी का धराली गाँव है और यहाँ पर बादल फटा है। खीरगंगा के पास का एक गांव है। दरअसल उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। देश में बाढ़ बारिश के हालात बने हैं। लेकिन देखिए ये तस्वीरें देखिए, इसमें आपको साफ तौर पर दिखता है कि किस तरह से ये जो मलबा है जब वो तेजी से नीचे आता है वो कितने बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है। लोग जो ऊंचाई पर इस तरफ मौजूद है उन्होंने ये वीडियो बनाया है और वो बता, देखिए ये यहाँ से नीचे आ रहा है ये पानी का रास्ता और इसमें फिर ऊपर से तेजी से मलबा आता है और जब मलबा आता है देखिए ये तेजी से मलबा नीचे आता है बादल फटने की वजह से और इस तरफ जो घर दुकानें मौजूद हैं वो सब उसकी चपेट में आ जाते हैं। बताया जा रहा है कि 60 से ज्यादा लोग लापता हैं इस बादल फटने की वजह से। यहाँ पे अभी भी राहत और बचाव का काम, देखिए ये किस तरह से यहाँ पर जो घर मकान है वो सब पूरी तरह ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं क्योंकि तेजी से जो मलबा है बादल फटने की वजह से वो नीचे आता है। यहाँ पर लोगों को किस तरह से यहाँ पर लोगों, तो देखिए ये पूरे के पूरे पेड़ और ये पूरा इलाका इसकी चपेट में आया है। हमारे साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या जानकारी अभी आपको मिल रही है, ये जो गांव है धराली और इसके आसपास का इलाका, उसको लेकर राहत और बचाव क्या पहुंच पाई है लोगों तक? त्रिवेंद्र जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी त्रिवेंद्र जी, क्या आप हमें बता सकते हैं क्या अभी जानकारी है, राहत और बचाव क्या लोगों तक पहुंच पाया है, क्या ग्राउंड सिचुएशन है? अगर आपके पास जो इस वक्त जानकारी अगर वो हमें बता पाएं सर आप। मिला अभी पौन घंटे करीब, आधा घंटा पौन घंटा पहले, और जो हमारे आपदा प्रबंधन के सेक्रेटरी हैं विनोद सुमन, उनसे मैंने तुरंत इसकी जानकारी ली जी। अभी उसकी जो विजुअल्स आए हैं उसी के आधार पर अभी जानकारी उन्होंने मुझे बताया। लेकिन वहां पर हमारी, क्योंकि सेना बिल्कुल नजदीक है, सेना की छावनी, तो सेना के लोग वहां पहुंच गए हैं। SDRF के लोग, जो हमारी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, वो वहां पहुंच गई है और वो वहां के लोगों की सहायता कर रही है। अभी जो प्रशासन के लोग हैं वो भी वहां पहुंच गए हैं और तमाम जो भी बचाव और मदद उनकी हो सकती है वो काम किया जा रहा है वहां पर। अभी उसकी जो किस तरह का संपत्ति का नुकसान तो साफ साफ नजर आ रहा है जी। लेकिन जनहानि की अभी कोई पुष्ट खबर अभी तक नहीं है, तो खबर मिलेगी तो फिर कहीं कुछ बताया जा सकेगा। जी, अगर आप हमें बता पाएं कि ये किस समय हुआ, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी है कि कितने समय पहले ये हुआ है? बादल फटने की जो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये त्रासदी आई है क्योंकि ये काफी इंटीरियर है हमारा उत्तरकाशी जिले का, तो अभी लगभग बज रहा है ये 3, तो लगभग 1.25 घंटा 1.5 घंटा पहले इसकी खबर मिली। तो उसके बाद जो है उस पर तमाम मशीनरी सक्रिय हुई है, क्योंकि जब मौसम खराब होता है एक तो पहाड़ों में, तो हमारा जो कनेक्टिविटी है वो भी डिस्टर्ब होती है और हमारे जो हेली सर्विसेज हैं वो भी प्रतिबंधित हो जाते हैं, क्योंकि बहुत संकरी वैली है और बादल आने से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाता है। बिल्कुल। तो फिजिकली लोग वहाँ पर बाई रोड, वहाँ पर जो भी सहायता करने वाली हमारी फोर्स है वो वहाँ पर पहुंची है, क्योंकि आर्मी बिल्कुल नजदीक है, इसलिए आर्मी स्वाभाविक रूप से वहाँ पर सबसे पहले पहुंच सकती है। सर, बारिश क्या अभी भी हो रही है? अभी देखिए, अभी आधा घंटा पौन घंटा पहले तो वहाँ पर बारिश थी जी। बहुत शुक्रिया त्रिवेंद्र जी आपका TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मैं बता रहे थे कि वहां पर सबसे पहले, क्योंकि सेना पास में ही मौजूद है उनका कैंप, तो वो सबसे पहले वहां पहुंच सकते हैं। बाकी प्रशासन भी एक्शन मोड में है, लेकिन तेज पानी और मलबे में कई घर बह गए हैं, जो साफ तौर पर इस वीडियो में भी देख सकते हैं। हमारे साथ धन सिंह रावत जी जुड़ गए हैं, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड के। धन सिंह रावत जी, आपके पास क्या फिलहाल प्राथमिक जानकारी है ये जो त्रासदी उत्तरकाशी में धराली गांव में आई है उसको लेकर? देखिए, मैं अभी चमोली जिले में हूँ, क्योंकि यहाँ भी कल काफी जगह
रोड ब्लॉक हो गई थी और मैं चूंकि प्रभारी मंत्री इसलिए मैं यहाँ दौरे पे आया हूँ। अभी उत्तरकाशी की घटना जो है वो काफी बड़ी घटना है और जिला प्रशासन वहाँ पहुँच चुका है, स्थानीय लोग भी वहाँ पे हैं और हमारे यहाँ स्थानीय लोग भी काफी सहयोग करते हैं इस कार्य में। प्रथम दृष्टया में देखा जा रहा है कि नुकसान काफी हुआ है, जो जिला प्रशासन से मेरी बात हुई है और अभी हमारा पूरा फोकस सरकार का भी, जिला प्रशासन का भी, सेना का भी है कि बचाव कार्यों पे हम पूरा फोकस दे रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पे ले जाने का, वहां से ले जाया जाए ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो, क्योंकि जैसे जैसे शाम होगी फिर वहां पे काम करने की भी बड़ी व्यवहारिक दिक्कत आएगी। लेकिन अभी हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार, पूरा जिला प्रशासन इस पे लगा है कि बचाव कार्य जो है जल्दी वहां पे किया जाए। जी धन सिंह रावत जी, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से क्या जानकारी मिल रही है? कितना समय लगेगा वहां तक पहुंचने में? क्या पहुंच चुके हैं वहां? जमीन पर क्या स्थिति है? घायलों के बारे में या लोगों के बारे में क्या जानकारी मिल रही है और क्या वहां से लोगों को फिर ले जाया भी जाएगा? सबसे नजदीक की जगह क्या है जहां उन्हें ले जाया जा सकता है प्राथमिक उपचार के लिए, या जो घायल है उनको कहां पर ले जाया जा सकता है? क्या उसको लेकर जानकारी है? जिला प्रशासन तो वहाँ पे मुस्तैदी से लग गया है और हमारे आपदा प्रबंधन की टीम वहाँ पे है, स्वास्थ्य विभाग की भी टीम हमने वहाँ पे रवाना कर दी है और निकटतम वहाँ से फिर जो हमारा हॉस्पिटल है वो हमारा उत्तरकाशी है। लेकिन जैसे ही जिला प्रशासन वहाँ से अपडेट करेगा वैसे हम आप लोगों को बता पाएंगे। लेकिन अभी पूरा सरकार का फोकस है कि लोगों को बचाव कैंपों पे ले जाया जाए, राहत दी जाए और बचाव कार्य पे पूरा फोकस सरकार का वहाँ पे। जी धन सिंह रावत जी, एक ये भी जानकारी अगर आप हमें बता पाएं, क्योंकि अगर बारिश हो रही है तो और राहत और बचाव लोगों तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है और क्योंकि सड़क के मार्ग से ही लोग जाएंगे तो कितना समय लगेगा वहां पर? क्या राहत और बचाव का काम शुरू हो चुका है? बारिश क्या अभी भी हो रही है और क्या उसकी वजह से दिक्कतें भी होंगी? काम वहाँ पे शुरू हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पे स्थानीय प्रशासन हमारा वहाँ पे भी रहता है, वहाँ पे पुलिस भी वहीं पे रहती है, सेना भी वहीं पे निकट में है। तो हमारे यहाँ बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोग भी बहुत कोऑपरेट करते हैं हम लोगों को। जी जाहिर सी बात। तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन यह है कि बारिश अगर लगातार आएगी तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। लेकिन अभी हम भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी बचाव कार्य वहाँ पे शुरू हो जाए। जी बिल्कुल, सभी ये प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि तस्वीरें बहुत भयावह हैं। बहुत शुक्रिया धन सिंह रावत जी TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। लेकिन राहत और बचाव का काम शुरू हो चुका है, यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के लोग भी पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। साफ तौर पर जो तस्वीरें अभी सामने आई हैं उसमें देखा जा रहा है कि तेज पानी और मलबे में किस तरह से घर बह गए। बाजार पूरी तरह से धराली का ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से प्रभावित है। करीब 50 से 60 लोगों के लापता होने की आशंका फिलहाल जाहिर की जा रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी जब वहां स्थानीय प्रशासन काम शुरू करेगा तब और जानकारी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल सेना, SDRF लग चुकी है काम में, राहत और बचाव का काम जारी है। CM धामी लगातार खुद नजर बनाए हुए हैं। ये उत्तरकाशी का धराली का इलाका है जहां पर बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है। अरे बह गया, ये मेरी माँ छोटे बाबू, मामा चलेगा सेफ जगह, सेफ है, सेफ है मंदिर। कत्ती मारी कैसे गिरा भाई? भागो ये रामो भाई कितने लोग चले गए यहीं पर, यहाँ तो काम चल रहा लेबर। और कुछ देर पहले हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बात की इस आपदा के बाद। क्या उनका कहना था, सुनिए। वक्त CM पुष्कर सिंह धामी हमें फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। सर, इस वक्त क्या जानकारी आप तक पहुंच पाई है? इस वक्त स्थिति है क्या? हेलो
सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, अभी धराली हमारा उत्तरकाशी हर्सिल के पास का एक नगर है, वहाँ पर बादल फटा है और बादल फटने से ज्यादा मलबा आया है, तो उसमें कुछ लोग अभी कुछ नुकसान की संभावना है। बचाव के काम के लिए तत्काल वहाँ सेना के लोग भी पहुंच गए हैं। हमने जो है NDRF, SDRF, जिला प्रशासन के लोग और हमारे आपदा प्रबंधन के लोग, सभी लोग बचाव के काम में वहाँ लगे हैं। अभी आकलन कर रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर हमारा अभी यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सबको बचाव किया जाए, जल्दी से जल्दी वहाँ राहत का काम किया जाए। सर, बादल फटने से मची तबाही की तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, दर्जनों मकान इसकी चपेट में आ गए हैं। ऐसे में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पहले से भी थी क्या? क्योंकि ये साफ है सर कि किस तरीके से कुदरती आफत यहाँ उत्तरकाशी में बनी हुई है। नहीं, देखिए, ये चूंकि क्या है कि बादल फटने की घटना ऐसा कोई अनुमान पहले से नहीं होता है कहाँ पर, लेकिन यह है कि हमारा आपदा प्रबंधन विभाग, अन्य विभाग पहले से ही सभी तैयारियां करते हैं कि आपदा आने के बाद रिस्पांस टाइम जो है कम से कम हो, लोगों को जल्दी से जल्दी राहत और बचाव के कार्य किए जाएं। उस काम को कर रहे हैं जी। सर, अभी धाराली गांव के हालात के बारे में जो जानकारी आप तक है, कितने ऐसे गांव या कितने ऐसे घर जो इसकी चपेट में? अभी देखिए, प्रारंभिक चीजें हैं, क्योंकि अभी घटना हुई है, थोड़ा अब लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तो अभी उसके बाद ही मालूम हो पाएगा कि कितना क्या अभी हुआ है। अभी हमारा पूरा ध्यान है कि सबको बचाया जाए, वहां पर राहत के काम जो है तेजी से किए जाए। सर, क्योंकि इतने घर इसकी चपेट में आए हैं, आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन कि कितने लोग हताहत हुए अभी तक? मैडम, अभी प्रारंभिक चीजें हैं, मैंने कहा कि बादल फटने की घटना हुई, सभी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और हमारा काम है उसको जो है जल्दी से जल्दी लोगों को वहां पर बचाव और राहत किए जाएगा, उसी पर लगेंगे। धन्यवाद। धामी साहब, शुक्रिया TV9 से बातचीत के लिए आपका। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं। हमारे साथ आनंद शर्मा जुड़े हैं जो अध्यक्ष हैं भारतीय मौसम विज्ञान सोसाइटी से जुड़े हैं। हमारे साथ नवीन भटनागर जी मौजूद हैं, पूर्व DIG NDRF। आप दोनों से हम बात करेंगे इस आपदा के बारे में, लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाते हैं जो धराली की हैं। बादल फटने के बाद किस तरह से मलबा तेज़ी से नीचे की तरफ आया और एक पूरे गाँव को, बाजार को अपनी चपेट में ले लिया यहाँ पर। लेकिन जो आपदा आई है उस पर SDRF का क्या कहना है, पहले वो भी सुन लेते हैं। जो आसपास की NDRF है, आर्मी है, उनकी टीम्स जो है वो भी रवाना हो रही हैं और मौके पे पहुंच रही हैं। इसके अलावा जो हमारी SDRF की बटालियन हेडक्वार्टर में जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स को जो इस डिजास्टर में काम आ सकते हैं, उनको भी हम लोग एक जियो के सुपरविजन में रवाना कर रहे हैं। और इसमें जहाँ पर भी लग रहा है कि जो भी एजेंसी जो है इसमें हेल्प कर सकती हैं, SCOC जो है उसको क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहा है। और सारी की सारी एजेंसी, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे आर्मी है, चाहे ITBP है, NDRF है, सभी की सभी टीम्स मौके पर पहुँच रही हैं और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक रेस्क्यू वर्क किया जा रहा है। तो SDRF की तरफ से बताया गया कि किस तरह से यहाँ पर सभी जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं वो काम में जुट गई हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं सभी लोग। लेकिन हमारे साथ नवीन भटनागर जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नवीन भटनागर जी, इस वक्त प्राथमिकता सबसे पहले जाहिर सी बात है इस बात की है कि लोगों तक राहत पहुँच सके और जो लोग प्रभावित हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा सके। तो किस तरह से सबसे पहले इस तरह की जब आपदा आती है तो काम करता है NDRF, SDRF और तमाम और एजेंसीज, और कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, क्या कुछ हो रहा होगा इस वक्त? जी, हमारी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि जल्दी से जल्दी मैन पावर को बचाया जाए, ह्यूमंस को बचाया जाए, और उसके लिए हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट जाते हैं। और इसके अलावा जो है लोकल सपोर्ट भी हमें चाहिए होता है। बाकी हमारे जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं वो हम लोग NDRF वाले लेके जाते हैं अपने साथ में, और जरूरत पड़ने से और भी हमारी मैन पावर आ जाती है। उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो बाकी स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन है और बाकी सारी तैयारी की जा रही है। तो इसके अंदर मेन हमारी समस्या यही होती है कि जो है कितना जल्दी हम वहां पहुंचे और कैसे हम लोगों को रेस्क्यू करें। क्योंकि बादल फटने में क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ के बादल कच्चे, ये यहाँ के जो पहाड़ हैं कच्चे हैं और इसमें वाटर स्टैग्नेशन होता रहता है। तो जहां पर ज्यादा क्लाउड बस्ट होता है तो पानी का जो वॉल्यूम है वो बहुत बढ़ जाता है और वो जो वाटर स्टैग्नेशन पॉन्ड्स हैं वो उसको सस्टेन नहीं कर पाते और वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। जब वो बह के आते हैं तो अपने साथ साथ जो है काफी मिट्टी, बोल्डर्स और सब लेके आते हैं,
जिससे नीचे तक जो है नुकसान होता चला जाता है। रोड बिजली, पानी और मकान और ये सारे जो है जितना इंफ्रा है वो सारा डैमेज हो जाता है, अच्छी तरीके से डैमेज हो जाता है इंफ्रा जी। लेकिन फिलहाल देखिए ये तस्वीरें देखिए जो बता रही है कि किस तरह की ये आपदा है जो आई है धराली में, उत्तरकाशी में। बादल फटा है लगातार पिछले 2 दिन से, बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में तेज बारिश हो रही है। उसके बाद ये बादल फटने की घटना हुई है उत्तरकाशी के पास और एक पूरा गांव उसकी चपेट में आया है। गांव का जो बाजार का इलाका है और जहां से मलबा बहकर आया है उसके आसपास की जो भी इमारतें थी वो सब उसकी चपेट में आ गई हैं। मलबा जिस तरह से बहता हुआ दिखाई दे रहा है तेजी से, ऊपर से देखिए पहाड़ से मलबा नीचे की तरफ आता है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो सब उसके साथ बह जाता है। घर, मकान, दुकान सब जो उसके चपेट में आए। फिलहाल आधिकारिक रूप से ये नहीं जानकारी है कि दरअसल इसने कितने लोगों को प्रभावित किया है। जो मकान, दुकान, घर, जो इमारतें उसकी चपेट में आई हैं वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो लोकल एजेंसीज हैं वो लगातार काम कर रही हैं। SDRF, NDRF, सेना भी बताया जा रहा है कि पहुंची है और स्थानीय प्रशासन भी। सेफ है, सेफ है। मंदिर अरे भयंकर बाकी की अरे भाई ये फोन कर सुधा से फोन कर ले अरे फोन कर अरे फोन कर यार फोन कर ले पागल फोन कर फोन कर ई बाबा ए बाबा फोन कर भाई मैं क्या अरे बह गया ये मेरी माँ जी। हमारे साथ आनंद शर्मा जी भी मौजूद हैं जो अध्यक्ष हैं भारतीय मौसम विज्ञान सोसाइटी से। आनंद शर्मा जी, आम तौर पर बादल फटने की घटना के बारे में कहा जाता है कि उसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में इस तरह की जो बादल फटने की जब घटना होती है तो तब क्या किया जा सकता है और क्या किसी तरह का अलर्ट जारी किया जा सकता है? क्या लोगों को सचेत किया जा सकता है या फिर ऊंचे स्थान पर वो मौजूद रहें? इस तरह के कोई अलर्ट्स हो सकते हैं क्या? आमतौर पे कहा जाता है बादल फटने को लेकर कोई पूर्वानुमान तो नहीं हो सकता है, लेकिन क्या कुछ हो सकता है इस तरह की त्रासदी में कम से कम नुकसान हो उसको लेकर? ये देखिए, क्लाउड बर्स्ट जो है, बिल्कुल बात आपने सही कही, उसका प्रेडिक्शन, मॉनिटरिंग एंड प्रेडिक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है। मगर एक बड़ी अच्छी चीज अभी हुई है जो हमने मेरे रहते हुए और हमने एक इनिशिएटिव लिया था और काफी सारे रडार लगा दिए हमने उत्तराखंड में जी। सुरकंडा के पास एक रडार लगाया है, मुक्तेश्वर में रडार लगाया है, हमारे अपने पौड़ी गढ़वाल के आसपास जो लैंस डाउन है वहां पे रडार लगाया। तो एक रडार का हमने नेटवर्क बिछा दिया है और रडार जो है अक्सर यदि उसके रेंज में यदि वो क्षेत्र हो और यदि कोई क्लाउड बर्स्ट जिन बादलों के चलते होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, यदि वो उसके रेंज में आ जाता है तो उसको वो पकड़ लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, उसकी हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं और नाउ कास्ट यानी कि अगले 1-2 घंटे के लिए जो है उसका अर्ली वार्निंग, रेड अलर्ट इशू कर सकते हैं। तो अब मुझे मालूम नहीं है, रडार तो लगा हुआ है सुरकंडा पे, क्या सुरकंडा के रडार ने इसको कैप्चर किया है या नहीं किया मुझे मालूम नहीं है इस समय। तो एक तो ये चीज है, तो किया जा सकता है प्रोवाइडेड वो क्षेत्र जो है रडार के रेंज में हो। एक बात। दूसरी बात, नेचुरली जैसे मैंने बताया, वो आपको हो सकता है कभी कभार इतनी जल्दी फास्ट डेवलपमेंट होती है सिस्टम की, हो सकता है 15-20 मिनट ही मिले अर्ली वार्निंग देने के लिए, मगर 15-20 मिनट भी बहुत होते हैं वार्निंग के लिए। दूसरी बात यह है कि मौसम विभाग ने आज के लिए खासकर उत्तराखंड में भारी, बहुत भारी और कहीं कहीं अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी भी लगाई थी, रेड अलर्ट लगा हुआ था। मगर अब ये देखना है कि उत्तरकाशी का जहां ये धराली विलेज है वहां के लिए क्या चेतावनी थी, उसका मैंने अभी मॉनिटर नहीं किया है, तो मैंने कहने में मुझे नहीं मालूम है क्या फोरकास्ट था। बट ओवरऑल वार्निंग लगाई गई थी, रेड अलर्ट मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा लगाया गया था। बट फिर मैं बार बार यही कहूंगा, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो क्लाउड बर्स्ट प्रोन है, उनकी टोपोग्राफी इस तरह की है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बीच में से स्ट्रीम बह रही है, नाला जैसे आपने बताया, ये वो गधेरे बह रहे, गार्ड बह रहे, तो वहां पर जो है संभावनाएं ज्यादा होती हैं क्लाउड बर्स्ट की। हमारे साथ प्रशांत जी जुड़ गए हैं जो डीएम उत्तरकाशी के। आपसे प्रशांत जी जानना चाहेंगे कि क्या आपके पास फिलहाल जानकारी है ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है? ग्राउंड जीरो पे हमारा आर्मी है, आरआर के कर्नल साहब से बात हुई है। हम लोग तो अभी जा रहे हैं, रास्ते में हैं। तो ग्राउंड जीरो प्रॉपर्टी लॉसेस तो है, काफी बड़ा आया है डेब्रिस, और ह्यूमन लॉसेस के बारे में अभी मिसिंग का इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, सब लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा कैओस हो गया था। तो लोगों से बात करना, कौन थे,
कितने लोग आए थे, कौन मिसिंग है, उसका इंफॉर्मेशन वी आर कलेक्टिंग। जी हाँ, जाहिर सी बात है कि ये थोड़ा समय लगेगा इसे जानकारी को इकट्ठा करने में, लेकिन क्या किसी तरह का अलर्ट भी कर पाए थे समय रहते लोगों को, या ये अचानक हुआ है और किसी तरह का अलर्ट उस समय नहीं? हालांकि एक अलर्ट जारी किया गया था बारिश को लेकर, लेकिन क्या इसको लेकर, क्लाउड बर्स्ट को लेकर भी कोई अलर्ट दे पाई थी क्या स्थानीय प्रशासन लोगों को? अलर्ट तो हम दे चुके थे पहले से, बारिश का अलर्ट का तो जानकारी है नहीं तो हाँ, लेकिन क्लाउड बर्स्ट का अलर्ट का तो अभी कोई मैकेनिज्म नहीं, कहीं पे भी चीजें हो सकती हैं। जी थैंक यू। जी प्रशांत आर्य जी, क्योंकि हमारी बात हो रही थी अभी, आनंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका कहना है कि सरकंडा के पास ऐसे रडार लगाए गए हैं। जो प्रशांत आर्य जो डीएम है उत्तरकाशी के, वो अभी पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि आरआर यानी राष्ट्रीय राइफल्स सेना वहां पर पहुंच चुकी है प्राथमिक सबसे पहले राहत और बचाव के लिए। लेकिन धराली में बताया ये जा रहा है, ये आशंका जाहिर की जा रही है कि 50 से 60 लोग हो सकते हैं जो लापता हो। लेकिन ये तस्वीरें हैं बादल फटने के बाद की, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बादल फटा और उसके बाद जो पूरा बाजार है और उसके आसपास का इलाका, उसमें जो आप मलबा देख रहे हैं, दरअसल उसने पूरे इलाके को सपाट कर दिया। जो कुछ उसके रास्ते में आया है उसके ऊपर ये मलबा इस वक्त दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्थानीय प्रशासन अभी पहुंच रहा है, जैसे कि हमारी बात हुई प्रशांत आर्य से जो डीएम है उत्तरकाशी के, वो वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन सेना यहाँ पहुंच चुकी है क्योंकि पास ही में सेना का कैंप मौजूद है, तो वो सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, ये तमाम और एजेंसियां भी पहुंच रही हैं यहाँ पर लोगों तक, और उसके बाद और क्या जमीनी स्थिति है वो स्थिति साफ होगी। लेकिन हमारे साथ आनंद शर्मा जी मौजूद हैं। आनंद शर्मा जी, अभी जैसे कि हमारी बात भी हो रही थी प्रशांत आर्य जी से, उन्होंने कहा कि बारिश का अलर्ट तो था लेकिन कोई और अलर्ट देने का तो अभी मैकेनिज्म है नहीं, वो तो नहीं किया गया था, यानी इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं थी। अचानक ही जब बादल फटा, तब जब मलबा आया है, तभी जो स्थिति है वो सामने आई है, ऐसा शुरुआती तौर पर उनका कहना है। नहीं, बार एक चीज तो है कि चूंकि रेड अलर्ट था उत्तराखंड के लिए, तो ऐसे में लोगों को वैसे ही उसको जानकारी, जब रेड अलर्ट जारी किया जाता है उनको बड़ा केयरफुल रहना है, एक बात। और दूसरी बात, नेचुरली कोई नाउ कास्ट यानी जो 1 या 2 घंटे रडार देख के क्लाउड बर्स्ट की चेतावनी दी जाती है, शायद वो आपके आ रहे हैं और डीएम कह रहे हैं शायद नहीं थी। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत लोगों के लिए ऐसा कोई अर्ली वार्निंग ना हो, हालांकि रडार है, अब तो रडार लगा दिए गए, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि समय नहीं मिल पाता है। इतनी तेजी से स्लोप इतनी ज्यादा है, स्टीप स्लोप्स हैं, पानी इतनी तेजी से आता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, सभी नदी नाले खाले के आसपास डेवलपमेंट हो रही है, वो बड़ा चिंता का विषय है। जब आप नदी के नाले के जो जमीन को एनक्रोच करेंगे तो इस तरह की समस्याएं बिल्कुल आएंगी। हर बार चेतावनी भी मिले ये जरूरी नहीं है, मगर हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस तरह की डेवलपमेंट चाहते हैं। डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए जो हमें विनाश से बचाए, मगर हम डेवलपमेंट ऐसी कर रहे हैं जो हमें विनाश की ओर ले जा रही है। सारी जगह पूरे उत्तराखंड में, हिमाचल में आप देख लीजिए, नदी नाले खाले में मकान, दुकान, रिजॉर्ट सब बनाए जा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कौन इनको अलाउ कर रहा है और क्यों अलाउ कर रहा है। और इस तरह की घटनाएं देखिए आगे भी आएंगी, क्योंकि जिस तरह की मौसम की घटना बनी हुई थी, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपके राजस्थान के आसपास बना हुआ था, और एक मानसून ट्रफ जो है कल तक तो ये देहरादून के आसपास से जा रही थी और यूपी के आसपास की कंडीशंस आइडियल थी, अच्छा खासा मॉइस्चर आ रहा था। और जब भी वार्म एंड मॉइस्ट एयर एक साइड से और कोल्ड ड्राई एयर से दूसरी साइड से मिलेंगी, प्रॉपर ओरोग्राफी होगी, इस तरह की क्लाउड बर्स्ट फिनोमेना हो सकते हैं और आगे भी होंगे जी। हमें सर, लेकिन इस बीच हमारे पास जो भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन ये एक अहम बात है सर जो आप कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम इन तस्वीरों में जो देख सकते हैं वो एक स्ट्रीम है और उसके आसपास जिस तरह से जब मलबा आता है तो उसी के आसपास की जो इमारतें हैं वो पूरी तरह से उनको अपनी चपेट में ले लेता है। तो अगर हम विकास इस तरह से करें कि इस बात का ध्यान रखा जाए, जाहिर सी बात है कोई आपदा आती है तो उसका पूरा एक्सटेंट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना बचाया जा सकता है वो तो किया जा सकता है। और डेवलपमेंट इस तरह से तो किया ही जा सकता है कि स्ट्रीम से थोड़ी दूरी पर आप डेवलपमेंट करें, यानी उसको जो प्रकृति है उसको आप रास्ता दें। हम उस रास्ते पर ही मकान, दुकान, घर बना रहे हैं, तो फिर और हम सीख नहीं रहे पिछली घटनाओं से। सबसे बड़ी बात ये है, देयर इज नो लर्निंग फ्रॉम द प्रीवियस इवेंट्स।
जी हाँ, साथ ही सर ये भी कि ये जो इलाके हैं यहाँ पर राहत और बचाव भी पहुँचना और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बादल फटने की वजह से। जैसे अभी इससे पहले भी जो हमारे मेहमान थे वो कह रहे थे कि ये कच्चे पहाड़ हैं, यानी यहाँ पर जो मलबा जिस तेज़ी से आता है जब बादल फटता है तो नुकसान क्या और ज़्यादा होता है, क्या है यहाँ की टोपोग्राफी और उसकी वजह से ही क्या हम ये देख रहे हैं कि बादल फटने की वजह से इस तरह से मलबा बहकर नीचे आ रहा है? जी हेलो जी आनंद जी। जी बिल्कुल, देखिए एक तो जियोलॉजी, वहाँ की जियोलॉजी जो पहाड़ हैं उसमें बिल्कुल मिट्टी और बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, और जब भी कंटिन्यूअसली कुछ दिन बारिश होती है पानी उसमें रच जाता है, पूरी तरह से सैचुरेट हो जाती है सॉइल, और उसके बाद कोई भारी वर्षा का इवेंट हो या क्लाउड बस्ट हो तो उसके पास फिर कोई जगह नहीं रहती और फिर वो पूरा का पूरा पहाड़ नीचे की ओर आ जाता है। और स्लोप इतनी ज्यादा स्टीप स्लोप है, अब देख ही रहे हैं हिमालय की उस एरिया की, तो वो पूरा का पूरा मलबा इतने मोमेंटम से नीचे आता है और उसके अंदर बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, साथ में मिट्टी और पानी मिलके कीचड़ है, और उसमें इतनी ताकत होती है, इतनी एनर्जी होती है कि उसके रास्ते में जो भी कोई आएगा उसको उखाड़ के फेंकेगा। मगर वही बात है, आपने घर बना दिए नदी में घुसकर, नाले में घुसकर, दुकान बना दी, तो वो सब तो हमें झेलना ही पड़ेगा जब तक हम लोग नदी और नालों के जो उनके फ्लड प्लेन हैं उनसे दूर नहीं हटेंगे। इस तरह की समस्याएं हमेशा रहेंगी। पहले अक्सर सारे लोग जो मकान सब ऊंचाई वाले क्षेत्र पे बनाते थे, अभी कुछ सालों से ये ट्रेंड हो गया, 15-20 साल से हम लोग सारी डेवलपमेंट नदी नाले के आसपास कर रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। और जी, और अहम बात है सर, फ्लड प्लेन को छोड़कर अगर हम विकास करें तो हम प्रकृति को रास्ता जो उसका है वो दें, तो इससे किसी हद तक शायद बचा जा सकता है। लेकिन क्या हुआ है वो देखिए इन तस्वीरों में, ये जो आप देख रहे हैं ये सब मलबा है जो बादल फटने की वजह से ऊपर से नीचे की तरफ आया है। और देखिए इसमें आपको ये जो दिख रही है ये मकान दुकान है, और इनको देखिए पूरे मकान या जो भी इमारतें हैं वो पूरी तरह से उसमें दबी हुई दिखाई दे रही है। ऊपर से ये जो आप देख रहे हैं ये सब वो मलबा है जो बड़े बड़े पत्थरों के साथ कीचड़ जिसमें पानी है और मिट्टी है वो ऊपर से बहकर नीचे आई है, और जिस तेजी से बहकर आई, देखिए इसको देखिए आप, इसके ऊपर तक आपको देख सकता है, इस इमारत के ठीक ऊपर तक आपको दिख रहा है कि यहां तक इसके मलबा आ चुका है। इस इमारत को देखिए आप, तो पूरी इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया है, बह गई हैं उसके साथ, या फिर वो पूरी तरह से इस मलबे में दब गई हैं। लेकिन जो देखिए ये जो तस्वीर है, चपेट में आए हैं और सबको ऊपर से होता हुआ देखिए ये यहां पर आपको दिख रहा है, यहां तेजी से ऊपर से आता है ये देखिए मलबा, और उसके बाद इसके रास्ते में ये एक स्ट्रीम है और इसके दोनों तरफ मकान या घर मौजूद हैं, और इस तरह से देखिए पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेता है जब तेजी से नीचे की तरफ आता है, और इसके आसपास के जो भी इमारतें हैं उसको अपने साथ या तो बहा के आगे ले जाता है, या फिर उसकी देखिए यहाँ ये देखिए ये इमारत पूरी तरह से उसकी चपेट में आ जाएगी, क्योंकि ऊपर से इतनी तेजी से ये एक स्ट्रीम है, और देखिए ये एक स्ट्रीम है और इसके दोनों तरफ इमारतें बनी हुई हैं, और जब तेजी से ऊपर से ये आता है मलबा, वो तेजी से नीचे आने के बाद इन दोनों तरफ की इमारतों को अपनी चपेट में ले लेता है। और यही हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद थे अभी वो भी चिंता जाहिर कर रहे थे कि दरअसल हमारे साथ उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सुबोध उनियाल जी, क्या आपको फिलहाल प्राथमिक जानकारी मिल रही है धराली से जुड़ी हुई, क्या स्थिति है वहां पर लोगों को लेकर? काफी नुकसान की सूचना है, और जिस तरह से क्लाउड बस्ट हुआ है और क्लाउड बस्ट होने के बाद जिस तरह से दिख रहा है कि एक भयावह दृश्य कि वो कई मकानों को, होटल्स को बहाता बले गया, तो इससे आंकड़ों पर अभी केवल सोचा ही जा सकता है, पूरी रिपोर्ट आने के बाद भी बताया जा सकता है। फिलहाल SDRF, NDRF, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जो पुलिस प्रशासन की टीम है वहाँ पर तुरंत वहाँ के लिए मूवमेंट उन्होंने कर दिया है। मुख्यमंत्री जी भी तिरुपति में थे, वहाँ से लौट के आ रहे हैं। तो किस तरह से ये बहुत भयानक दुर्घटना हुई है, और इस समय हम अपने धर्म और कर्तव्य जो सरकार का होता है उसका लेकर के सरकार निश्चित रूप से अलर्ट मोड पर आकर काम करना चाहती है कि आखिर जिस तरह से आज जो घटना हुई वहाँ पर अच्छा था कि आज ऑफिस स्कूल भी सारे बंद किए गए थे इनिशियली, तो इस कारण मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी लगता है काफी जानमाल का नुकसान होने का संभावना है। जी हाँ, क्योंकि जो इमारतों को नुकसान पहुंचा है सब वो तो दिखाई दे रहा है सुबोध जी, लेकिन लोगों को लेकर क्या कोई और जानकारी मिल रही है? लापता लोगों को बारे में या कोई घायल हो उनके बारे में कोई संख्या अभी तक सामने आई है? कोई संख्या ऐसी नहीं मिल रही है, लेकिन वहाँ पे स्थानीय लोगों से बात की है तो उन्होंने कहा, जरूर उनका कहना है कि कम से कम जो नुकसान है वो जिस तरह से लोग आगे भाग रहे थे
उनका काफी संख्या वो बता रहे हैं कि इसमें काफी नुकसान होने की संभावना है। यानी आप ये बता रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं वो क्या बता रहे हैं? आपकी उनसे बात हुई, अगर वही आप हमारे साथ साझा करें, क्या हुआ दरअसल जब ये बादल फटा? तो बादल फटने के बाद देखिए सडनली बादल फटा, पानी का वॉल्यूम भर जाता है और वो वॉल्यूम बहा के ले गया, वो तो दिख रहा है। जी हाँ। नहीं, वो इमारतों को किस तरह से नुकसान पहुंचा वो तो दिख रहा है, लेकिन क्या लोग अलर्ट हो पाए थे या स्थानीय लोगों का अनुमान है? जी, सुबोध उनियाल जी बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड के तमाम मंत्री ये कह रहे हैं कि इस वक्त तस्वीरें देखकर ये आशंका जाहिर की जा रही है कि नुकसान ज़्यादा है। स्थानीय लोगों से जो बात हो रही है उसमें भी वो ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, इस वक्त सेना की तरफ से बयान भी दिया जा रहा है कि वहाँ पर आईबैक्स के जो जवान हैं उनको तैनात कर दिया गया है। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ये लगातार यही कह रहा है कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। लोगों के बारे में जो कहा जा रहा है कि कुछ लोग लापता हैं, तो वो जानकारी भी जुटाई जा रही है। अभी तक कोई संख्या सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी भी बहुत से जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं, उसकी प्रक्रिया जारी है। और इस वक्त प्राथमिकता इस बात की है कि लोगों को सबसे पहले बचाया जाए। हमारे साथ आनंद शर्मा जी लगातार बने हुए हैं, जो अध्यक्ष हैं भारतीय मौसम विज्ञान सोसाइटी के। आनंद जी, हमारे साथ इस बीच हरीश रावत जी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हरीश रावत जी, ये एक बड़ी आपदा धराली में उत्तरकाशी में आई है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। आपकी भी क्या स्थानीय लोगों से कुछ बात हुई है? क्या कोई जानकारी आपको, आपके पास क्या कुछ आपको मालूम हुआ है? जी, ये जो सीर नाला है एक प्रकार का नदी भी नहीं है, वैसे नदी कहते हैं उसको, उसमें ये सैलाब आया है और उसमें धराली गांव को पूरा, अब कितना हिस्सा उसका बहा है। धराली गांव तो थोड़ा ऊंचाई पे है, मेरा समझ से गांव का जो मेन गांव है उसको तो नुकसान नहीं, लेकिन जो एक्सटेंशन है, होम स्टेज बनी हुई है, होटल्स बने हुए हैं, उनको नुकसान हुआ है। और एक छोटा सा बाजार है, वो बाजार तो मेरी समझ से पूरी तरीके से साफ हो गया है। और अब ये पता नहीं चल रहा है, बाजार में दिन के वक्त की बात है, गांव के लोग आते हैं सामान वामान खरीदने, कितने लोग थे, और वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा था, निर्माण काम में जो लोग लगे थे। अब ये सारी जानकारियां जो है प्रशासन से मिलेंगी, मगर मुझे चिंता हो रही थी नीचे हरसिल एरिया की, लेकिन इतना वो गंगा नदी में आ गया है जो है, तो उसमें वहाँ तक खतरा नहीं है, मगर धराली और उसके आसपास जो है बड़ा नुकसान हुआ है। एक प्राचीन मंदिर है, मैं मंदिर को लेकर, शिव मंदिर है, उसको लेकर के भी चिंतित हूँ। हमारा ऐतिहासिक मंदिर है। जी हाँ, क्योंकि जो वीडियो में कुछ लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मंदिर तक भी शायद मलबा आया है। हालांकि अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन उसको लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। हरीश जी, लेकिन जो आप भी बता रहे हैं और ये बात भी हम कर रहे थे हमारे एक्सपर्ट से कि जो गांव है वो ऊंचाई पर बसा हुआ है, लेकिन ये जो नाला है या जो पानी का स्ट्रीम दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, उसके आसपास इमारतें बनी हुई थी ये, और यहाँ पर होटल, होम स्टेज ये तमाम थे, बाजार था एक। उसकी वजह से भी क्या नुकसान ज्यादा हुआ है बादल फटने की वजह से जब मलबा नीचे आया है? होम स्टे और जो मकान इत्यादि बाजार बना हुआ है वो गंगा जी के किनारे बना हुआ है, भागीरथी के किनारे बना हुआ है। और ये सीध तो ऊपर से पहाड़ी से आता है नाला। इसमें पहले भी आया है सैलाब जो है, इस बार जबरदस्त सैलाब आया है और उस सैलाब ने ये सब जो है पूरा ढक दिया है। ऊपर कहीं बादल फटने की घटना हुई है, तो ये जो बादल फटने की घटनाएं हैं हिमालय क्षेत्र में निरंतर बढ़ रही है, हिमाचल में भी है, यहाँ भी, ये विचारणीय प्रश्न है। इसमें राष्ट्रीय सोच जरूरी आवश्यक है, क्योंकि गवर्नमेंट के समय में हिमालय के लिए मिशन लॉन्च हुआ था क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन के लिए। अब आज उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जब तक हम हिमालय के लिए, हमको एक सेंट्रल हिमालय के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इन राज्य सरकारों से बातचीत करके, ताकि हम ये जो बढ़ता हुआ तापमान है और यहाँ ये एरिया बहुत वल्नरेबल है, जी, तो
कमजोर है, ये नया हिमालयन है। इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी हमसे बात करने के लिए। हरीश रावत भी ये कह रहे हैं और लगातार जिन भी लोगों से हमारी बात हो रही है उनका कहना है कि चिंता सभी व्यक्त कर रहे हैं कि जिस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं वो बहुत भयावह हैं। जिस तरह से नुकसान हुआ है, वो इमारतों को जो नुकसान पहुंचा है वो साफ तौर पर दिख सकता है। ये भागीरथी का एक स्ट्रीम है जो नीचे की तरफ आता है और इसके दोनों तरफ ये इमारतें बनी हुई हैं जहां पर नुकसान हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर ज़्यादातर होटल्स और होम स्टेज हैं और इसके अलावा बाजार है एक, जिसे साफ तौर पर ऐसा दिखता है इस वीडियो में कि नुकसान हुआ है। लेकिन अभी भी यहाँ पर लोगों को लेकर कोई पुख्ता जानकारी, यानी धराली गांव के लोगों को लेकर अभी तक पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, आइए वो सुन लेते हैं। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्राथमिकता यही है कि सबसे ज़्यादा जानमाल के नुकसान जो हुआ है वहाँ पर राहत और बचाव का काम तेज़ी से किया जाए। हमारे साथ आनंद जी लगातार बने हुए हैं। सर, ये जो बार बार चिंता व्यक्त की जा रही है कि क्या किसी तरह से ये किया जा सकता है कि कम से कम हो इस तरह की घटनाएं, क्योंकि बढ़ रही हैं। बादल फटने की घटनाएं उत्तरकाशी और उत्तराखंड के इलाके में नहीं, हिमाचल में या जम्मू कश्मीर में, उस पूरे बेल्ट में ये घटनाएं बढ़ी हैं पिछले कुछ दिनों के दौरान। तो क्या किया जा सकता है कि लोगों को हम अलर्ट भी कर सकें और इसकी वजह से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके? देखिए, प्रयास तो पूरे जारी हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि वेदर फोरकास्ट और अर्ली वार्निंग को भी इम्प्रूव किया जा रहा है। रडार का नेटवर्क, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का नेटवर्क, टेक्नोलॉजी, उसका पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर मैं बार बार ये कहूँगा, आपने देखा होगा पिक्चर में ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं आपको, सारी नई बिल्डिंग्स बनी हैं और हाल ही में कुछ सालों में बनी हैं। वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि रोजगार सीमित है तो लोग अपने होम स्टे बनाते हैं, होटल बनाते हैं और वो भी चाहते हैं कि बिल्कुल नदी नाले के आसपास लोगों को देखने के लिए स्ट्रीम मिले। वो गलत जगह है। तो साइटिंग जो है, जहां हमने नदी के आसपास है वहां नहीं बनाना है, वहां डेवलपमेंट हो रही है। यदि पहाड़ की ऊंची जगह पे होगा तो नुकसान नहीं पहुंचेगा। और ये ध्यान रख लें कि भारी, बहुत भारी और कभी कभार अत्यधिक भारी बारिश और खासकर मानसून सीजन में पहाड़ी हिमालय क्षेत्र में जरूर होती है और उससे नुकसान भी होता है। मगर हाल क्षेत्रों में नुकसान ज्यादा हो रहा है। इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि हम लोग नदी नालों में घुस के मकान बना रहे हैं। पूरी डेवलपमेंट जो है वो गलत दिशा में जा रही है। और साथ साथ जो हम लोग 4 लेन बना रहे हैं, पहाड़ों को बुरी तरह से काट रहे हैं, ये सब जो है इसको और संवेदनशील बना दे रहा है पूरा एरिया को। तो सारे पहाड़ डिस्टर्ब हो चुके हैं। गांव सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मतलब हर गांव में सड़क बनानी चाहिए, क्योंकि हर किसी को कार का शौक है। बिल्कुल सही बात है, लोगों का शौक है, वो पूरा करना चाहते हैं। मगर हम जब पहाड़ों को काटेंगे और नदी के आसपास मकान बनाएंगे, पार्किंग हो रही है सारी नदी के अंदर, नालों के आसपास सारी पार्किंग हो रही है, चाहे वो देहरादून में चले जाइए आप। विकास हो, लेकिन पर्यावरण का ध्यान रखा जाए और उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। लेकिन आपसे और बात करेंगे इस बारे में भी कि किस तरह से रडार सिस्टम्स लगाए गए हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके जरिए कुछ अर्ली वार्निंग दी जा सकती है बादल फटने जैसी आपदा के दौरान भी। लेकिन इस वक्त एनडीआरएफ की 4 टीमें उत्तरकाशी भेज दी गई हैं। आपदा पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने टीवी9 से बातचीत की है, पुष्कर सिंह धामी ने टीवी9 से बातचीत की है। तो लगातार हम सभी जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं और जो नेता हैं उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत भयावह हैं और ये बता रही हैं कि किस तरह का नुकसान यहाँ पर हुआ है, किस तरह की ये आपदा थी। देखिए, ये आप इस तस्वीर में देखिए किस तरह से ये ऊपर से आता है मलबा और तेजी से नीचे की तरफ आता है और ये कितने बड़े इलाके को अपने चपेट में लेता है। इस स्ट्रीम के दोनों तरफ जो भी इमारतें हैं, देखिए उसको किस तरह से अपने चपेट में लेता हुआ आगे बढ़ता है। देखिए इस तरह से ये जो इमारत है इसके ऊपर से बह जाता है। इमारतें या तो पूरी तरह से उसकी चपेट में आ गई हैं या फिर उसके 2 से 3 फ्लोर पूरी तरह से उसकी चपेट में आए। और बताया जा रहा है कि ये जो इमारतें हैं दरअसल ये ज़्यादातर नई बनी हुई इमारतें हैं। जो धराली गाँव है वो ऊंचाई पर बसा हुआ है, जैसा कि पहले होता था।
लेकिन ये नीचे की जगह है। आईटीबीपी की भी 3 टीमें उत्तरकाशी भेजी गई हैं, ये जानकारी मिल रही है। एनडीआरएफ की भी 4 टीमें भेजी गई हैं, ये जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ पर तमाम जो केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद है वो की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कैसे तमाम एजेंसीज इस वक्त जुट गई हैं राहत और बचाव पहुंचाने के लिए धराली गांव तक। उत्तरकाशी का धराली गांव, जहां 1:45 पर ये आपदा आई, जिसकी वजह से एक पूरा बाजार और उसके आसपास की जो इमारतें हैं, जो स्ट्रीम ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, वो उसकी चपेट में आ गई हैं। अभी भी आकलन किया जा रहा है, क्योंकि प्राथमिकता इस वक्त ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। यहाँ कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए और लोगों को राहत पहुंचाई जाए। सेना सबसे पहले यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि उसका कैंप सबसे पास है। राष्ट्रीय राइफल्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। सेना की तरफ से भी कहा गया है कि हम सबसे पहले वहाँ पहुंचे थे। 10 मिनट के भीतर यहाँ पर सेना पहुंच चुकी थी लोगों तक, लोगों को सुरक्षित करने के लिए और उनकी मदद करने के लिए। स्थानीय लोग भी लगातार मदद कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की आपदा के दौरान जो स्थानीय मदद है उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन बादल फटने से कैसे नदी में उफान आया, कैसे ऊपर से पत्थर मलबा बहता हुआ नीचे आया और अपने आसपास की जो इमारतें हैं उसे पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया उत्तरकाशी में। लेकिन रेस्क्यू पर सेना की तरफ से बड़ा बयान आया, बताया कि अब तक 20 लोगों को बचाया गया है, क्योंकि जैसे ही ये आपदा आई, जैसे ही ये बादल फटा है, उसके 10 मिनट के भीतर ये जानकारी मिल रही है कि सेना पहुंच गई थी और वहां पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया था। अब जानकारी ये मिल रही है, सेना की तरफ से बताया जा रहा है कि 20 लोगों को बचाया गया है, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये मलबा ऊपर से नीचे आता है, देखिए इन तस्वीरों में भी आप इस वक्त देख रहे हैं कि पूरे पेड़, पूरा रास्ता, इमारत जो उसके रास्ते में आया उसके ऊपर से ये बह गया। और देखिए किस तरह से ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें आप ये देख सकते हैं कि पानी के साथ मिट्टी बहकर ऊपर से नीचे आ रही है, पत्थर बहकर नीचे आ रहे हैं। और वो जो एक छोटी सी स्ट्रीम आपको कुछ समय पहले दिखाई दे रही थी, उसके आसपास के पूरे इलाके को ये मलबा अपने साथ आगे पूरा ढक देता है और उसके आसपास जो भी इमारतें दिख रही हैं वो पूरी तरह से उसमें डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो इलाका है इसके बारे में बताया जा रहा है कि धराली गांव कुछ ऊंचाई पर है, लेकिन यहाँ पर ये नई बनी हुई इमारतें हैं। आमतौर पर होटल या होम स्टेज भी यहाँ पर बड़ी संख्या में, लेकिन लोगों के घर भी हैं, बाजार भी है। और जो लोग वीडियो भी बना रहे हैं वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए बाजार उसकी चपेट में आया है। अब देखना यह है कि दोपहर 1:45 पर ये हुआ है, तो क्या बड़ी संख्या में लोग वहाँ मौजूद थे। हालांकि अलर्ट था, रेड अलर्ट था बारिश को लेकर लोगों के लिए, तो सचेत रहने के लिए कहा गया था, क्योंकि पिछले 2 दिन से भी उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही थी। हमारे साथ लेकिन खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, आनंद जी, जिनसे हम बात कर रहे हैं पहाड़ी इलाकों में होने वाले इस तरह के जो आपदाएं हैं उससे कैसे बचा जा सकता है। सर, एक बार फिर हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को, क्योंकि आमतौर पे माना जाता है कि देखिए क्लाउड बर्स्ट जैसी जब घटना होती है, जब बादल फटता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका पूर्वानुमान बहुत संभव नहीं है। लेकिन आप जैसा कि हमें बता रहे हैं कि रडार लगाए जा सकते हैं, कुछ 1-2 घंटा या 15-20 मिनट की भी वार्निंग अगर दी जाए, सायरन बजाए जाएं, तो लोग स्थानीय लोग किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच सकते हैं। कितने इफेक्टिव हैं और क्या इससे पहले इनका इस्तेमाल हुआ है कहीं पर? जी देखिए, पहले तो है कि मैं 15 साल तक वहाँ का डायरेक्टर था मौसम विभाग का उत्तराखंड में जी, और उस समय तो रडार नहीं थे, मगर अभी जब मेरा पीरियड खत्म होने वाला था उसके आसपास हमने ये रडार लगवा दिए हैं। मगर सवाल ये उठता है, जरूरी नहीं है कि वो रडार को कोई देख रहा हो, मॉनिटरिंग चाहिए उसके लिए कंटिन्यूअस, क्योंकि यदि आप जो क्लाउड डेवलपमेंट हुआ है क्यूमुलोनिम्बस, यदि ये सुरकंडा रडार के रेंज में आया होगा तो वो जरूर उसको कैप्चर करेगा, और सैटेलाइट भी कैप्चर करता है, मगर पिन पॉइंट करना है तो उसके लिए रडार चाहिए। और इस तरह के जो क्लाउड्स होते हैं वो पूरी लाइफ साइकिल उसकी जो है 45 मिनट 1 घंटा में कंप्लीट हो जाती है, यानी कि बादल बना, बड़ा हुआ और काले घने बादल बन गए जिनसे बहुत झमाझम बारिश गिरती है 10 सेंटीमीटर 1 घंटे के अंदर। तो उसको मॉनिटर करना, उसका प्रेडिक्शन देना और उसको कम्युनिकेट करना, आपके पास 10 से 15 मिनट ही रहते हैं, और जरूरी नहीं है उस समय आप उसको पकड़ो। यदि नहीं पकड़ोगे आप तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आनंद जी, वो 10-15 मिनट 10-15 मिनट लेकिन काफी क्रूशियल हैं। अगर उतनी भी जानकारी मिल जाए तो आप बहुत नुकसान बचा सकते हैं, कम से कम जान का नुकसान तो बचा ही सकते हैं। जी बिल्कुल, मगर वो हो सकता है इस बार जैसे है कि रडार से वो पकड़ा नहीं गया है, मुझे जहाँ तक ये है, ये तो आप
ये पोस्टमार्टम एनालिसिस होगी, जब उसको दोबारा से देखा जाएगा क्या। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें, देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं, सेना कैसे यहाँ पर राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है, लोगों को कैसे बाहर निकाला जा रहा है। देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की, क्योंकि जहाँ पर मलबा आया है वहाँ पर जो इमारतें हैं, वहाँ पर जो लोग थे, उनको वहाँ से बाहर निकालने का काम जारी है और उसकी ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तो हम दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सेना के ऑपरेशन की तस्वीरें जहाँ पर वो लोगों को बचाने के लिए काम में जुट चुके हैं। जानकारी ये है कि 10 मिनट में ही यहाँ पर पहुंच चुकी थी सेना की पहली टुकड़ी और लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया गया था। देखिए किस तरह से यहाँ जो मलबा है उसके बीच से लोगों को निकालने का काम जारी है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उस वक्त की, तब जब ये बादल फटा उसके बाद किस तरह का यहाँ पर दृश्य था। तो किस तरह से एक पूरा होटल बह गया, घर बह गया, जो बाजार का इलाका है वहाँ पर पूरी तरह से हर तरफ मलबा दिखाई दे रहा है। तो दोनों तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जहाँ पर सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। हालांकि क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है, तो स्थानीय लोगों को यहाँ तक, और ये देखिए ये तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं जिसमें कि हाई लेवल मीटिंग भी की जा रही है, क्योंकि मॉनिटरिंग की जा रही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाया जाए और यहाँ पर राहत और बचाव का काम तेज़ी से किया जाए। ये दोनों तस्वीरें, एक तरफ सेना काम में जुट चुकी है, राहत और बचाव का काम जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ जो मीटिंग की जा रही है, हाई लेवल मीटिंग, जिसमें इस पूरे ऑपरेशन पर नज़र रखी जा रही है, लोगों को किस तरह से सुरक्षित जगह पर भी पहुंचाया जाए और यहाँ पर लोगों तक राहत भी पहुंचाई जाए, उसको लेकर भी मीटिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, वो भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। लेकिन आनंद जी, जो आप बता रहे हैं, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो पूरा इलाका है, कि क्या ये ज़्यादा प्रोन है क्लाउड बर्स्ट की घटनाओं को लेकर? जी, पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, खासकर उत्तरकाशी जिले के अंदर, और बिल्कुल मानसून सीजन में तो मतलब ये मान के चलिए इस तरह की घटना हो सकती है। और चूंकि ये बहुत छोटे से क्षेत्र में, क्लाउड बस्ट का मतलब ही ये है कि बहुत भारी बारिश का होना, यानी कि 10 सेंटीमीटर बारिश 1 घंटे में और एक छोटे से स्थान पर, तो नेचुरली वो उसको पिन पॉइंट करना मुश्किल तो होता है डेफिनेटली। तो पहले भी हो चुकी है इस तरह की घटना, आज भी हो रही है और आगे भी होंगी, मगर लेसन यही है हमें सीखना, इसका पूर्वानुमान हो भी सकता है और ना भी होगा क्योंकि मुश्किल है। तो ऐसे में सिर्फ जो हम कर सकते हैं यही है कि नदी नाले गदेरों के आसपास मकान, रिजॉर्ट, होम स्टे इत्यादि ना बनाएं। जो पहले गांव वालों की और जो पुराने ट्रेडिशनल लोग थे वो हमेशा ऊंचाई वाले क्षेत्र पे रहते थे, वो कभी नदी नाले सड़क के आसपास आके नहीं रहते थे। पर अब ये पिछले 15-20 साल से जो जिस तरह का ये जो सिस्टम चला है, ये सारा गलत है। और मैंने पहले भी वहां रहते हुए भी ये कहा था कि हमें डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा, नदी नाले खाले से दूर रहना होगा, क्योंकि भारी बारिश, बहुत भारी बारिश और अत्यधिक भारी बारिश एक मतलब नॉर्मल फीचर है मानसून सीजन का पहाड़ी क्षेत्रों में, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल में। तो यदि आप ऐसे में नदी नालों में घुस के मकान बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, तो वो नुकसान होना ही है। और ये कोई इसको सुन नहीं रहा है, हम कोई लेसन नहीं सीख रहे। हर साल ये प्रक्रिया होती है, नुकसान होता है, फिर रेस्क्यू होता है, बचाया जाता है, फिर दोबारा से वही चीजें रिपीट करते हैं और फिर रेस्क्यू भी कुछ सीख नहीं रहे हैं। और ऐसे इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि बताया जा रहा है। भारी बारिश हो रही है, वहाँ पहुंचोगे कैसे? बारिश हो रही है तो वहाँ पहुँचना मुश्किल है। फिर पूरा आपका जो पूरा बिल्डिंग आप देख रहे हैं पूरी मलबे में धसी हुई है, तो कैसे आप रेस्क्यू करेंगे? इतना आसान नहीं है उसको रेस्क्यू करना। जी हाँ, जाहिर सी बात है। और जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 150 सेना के जवान हैं जो इस वक्त रेस्क्यू के काम में जुटे हुए हैं। स्थानीय एजेंसीज भी यहाँ पर पहुँच रही हैं, अलग अलग टीम्स को भी रवाना किया गया है। लेकिन क्योंकि देखिए मौसम इस तरह का है, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है, ये जो इलाका है वो इस तरह का पहाड़ी इलाका है जहाँ पर इस तरह की बारिश के दौरान हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर सकते हैं संभवतः। इस वजह से यहाँ पर तेज़ी से टीमें पहुँच भी नहीं सकती हैं, उन्हें सड़क मार्ग का इस्तेमाल करना होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। और शाम के समय के बाद जो राहत और बचाव है वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर धराली, जहाँ पर ये बादल फटा है, उसके ठीक पास में सेना मौजूद थी और सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर सेना की टुकड़ियाँ थी। 150 जवान मौके पर पहुँच भी चुके हैं, काम में जुट भी चुके हैं, लोगों को बचा रहे हैं। 10 लोगों को बचाया भी गया, ये जानकारी मिल रही है। 150 सेना के जवान हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं और 150 जवानों की टीम यहाँ पर लगातार काम कर रही है, लोगों को बचाने के लिए, यहाँ से सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के लिए लगी हुई है। लेकिन अभी भी पूरी तरह से इसकी वजह से कितना
बड़ा नुकसान हुआ है जान माल का, इसका आकलन नहीं किया जा सका है, क्योंकि इस वक्त प्राथमिकता यही है कि तेज़ी से लोगों को यहाँ से सुरक्षित जगह पर ले जाया जा सके। यहाँ पर धराली में देखिए किस तरह से जब ये बादल फटा उसके बाद किस तरह की तस्वीरें आई। एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है, जानकारी मिल रही है। तो अरे बह गया, ये मेरी माँ छोटे मामा चले गए सेफ जगह, सेफ है। देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लोगों की चीख पुकार आपको सुनाई दे रही है। किस वक्त सेना की टीम मौजूद है, एम्बुलेंस मौजूद है, डॉक्टर मौजूद हैं लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के लिए भी, और इसकी वजह से वो लोग तमाम लोग जो प्रभावित हुए हैं उन तक राहत पहुँचाने के लिए भी एनडीआरएफ की लेकिन 4 टीमें उत्तरकाशी के लिए रवाना की गई हैं। खुद गृह मंत्री ने जानकारी दी है केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी, नज़र बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, ज़रूरत पड़ने पर 2 और टीमें भेजी जाएंगी, ये एनडीआरएफ ने कहा है। यानी एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, वहां भेजी गई है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो 2 और टीम यहां पर भेजी जाएंगी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना लगातार यहां पर राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। स्थानीय प्रशासन भी धराली पहुंच चुका है, वहां पर लगातार लोगों को बचाने का काम जारी है, लेकिन अभी भी पुख्ता तौर पर क्या है ज़मीनी स्थिति इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। यानी संख्या कितने लोग इससे प्रभावित हैं वो जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि देखिए ये दूर दराज का इलाका है और इस वक्त वहाँ पर जो भी टीमें मौजूद हैं उनके सामने प्राथमिकता ये है कि लोगों को सबसे पहले बचाया जाए, उन तक राहत पहुँचाई जाए, क्योंकि जिस तेज़ी से ये मलबा नीचे आया उसके रास्ते में आने वाली इमारतों को या तो पूरी तरह से अपने साथ बहा कर लेगा या फिर वो पूरी तरह से मलबे में ढक गई हैं। अभी ये जानकारी नहीं है कि कितने लोग इन इमारतों में या इनके आसपास मौजूद हो सकते हैं। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे, अब वहाँ पर सेना बचाव में जुटी हुई है। 10 लोगों को सेना ने सुरक्षित बचाया है, ये जानकारी मिल रही है। यानी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सेना ने 10 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया है। सीएम धामी से लेकिन बातचीत की है खुद गृह मंत्री अमित शाह ने। यहाँ पर टीमें जो रवाना की गई हैं उनकी जानकारी भी दी है। आईटीबीपी की 3 टीमों को उत्तरकाशी भेज दिया गया है, ये जानकारी दी गृह मंत्री अमित शाह ने। एनडीआरएफ की 4 टीमें उत्तरकाशी भेजी गई हैं। एनडीआरएफ ने कहा है कि वो 2 और टीमें भेजेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन लगातार इस पर गृह मंत्री खुद भी नजर बनाए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी उत्तरकाशी में आई इस आपदा के बाद उत्तराखंड सरकार की।